लेकिन अल्लाह को तो बदनाम यही करता है। अल्लाह के नाम पर अगर कोई आतंकवादी बन रहा है, कोई बम फोड़ रहा है और अल्लाह अकबर बोल रहा है, मौलाना हलाला कर रहा है अल्लाह अकबर बोल रहा है, टोपीबाज पत्थरबाजी कर रहा है अल्लाह अकबर बोल रहा है, मतलब बुरखे वाली पर अत्याचार हो रहा है अल्लाह अकबर बोल रहा है, तो ये अल्लाह को बदनाम तो ये बुरखे वाली कर रहा है। 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। कुछ मुसलमान अपनी राव से भड़के हुए, उनको जिहाद का गलत मतलब बताया गया है, जिहाद के मतलब पे नाम पे उनको गलत रास्ते पे डाला गया है। उसका ये मतलब नहीं है कि सारे मुसलमान बेकार हैं। और जो कुरान से बाहर जा रहा है वो इस्लाम नहीं, मुसलमान नहीं है। तो कलाम साहब तो गीता पढ़ते थे तो वो मुसलमान कैसे हो गए? वीर अब्दुल हमीद तो आर्मी में थे तो वो तो भारत माता की जय बोलते होंगे तो वो मुसलमान कैसे हो गया? सोफिया कुरैशी तो जय हिंद जय भारत बोल करके आक्रमण करी होगी तो वो मुसलमान कैसे हो गई? ये हमारा देश है भारत, इसको बचाना कैसे है? हमने भारत माता के लिए काम करना है। लेकिन ये लोग तब कहाँ ज्ञान देने चले जाते हैं जब कश्मीर में पंडितों को भगाया जाता है। ये लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब बंगाल में हिंदुओं को लगातार भगाया जा रहा है। ये लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब मस्जिदों से हॉर्न लगा के ये अनाउंस किया जाता है कि ये गांव खाली करा दो। क्षत्रियों का इतिहास बताने की जरूरत नहीं है और मुगलों की औलादों को तो बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। मौलाना अरशद मदनी का ये बयान सामने आता है जहां वो कहते हैं कि केवल मोहन भागवत जो कि संघ के संचालक हैं उन्होंने ही अपनी माई का दूध नहीं पिया है। यहाँ देश के अंदर 20 करोड़ मुसलमानों की जो घर वापसी कराने की वो बात कर रहे हैं, मुसलमानों के जिस तरीके की साजिश की बात कर रहे हैं, इस देश के मुसलमान हमेशा से रहें और क़यामत तक रहेंगे। अब इस बयान को लेकर के अब सोशल मीडिया पे बवाल छिड़ चुका है, जहाँ एक पक्ष मोहन भागवत के उस बयान का समर्थन कर रहा है, वहीं मौलाना मदनी के साथ कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तमाम विषयों पर जानेंगे, लोगों से राय कैसे देखते हैं मौलाना मदनी को बोलना या मुसलमानों को बोलना कि 20 करोड़ लोगों को घर वापसी कराएंगे। मदनी साहब तो कह रहे हैं कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, केवल उन्होंने ही अपनी मैया का दूध नहीं पिया, हमने भी पिया। देखिए पत्रकार महोदय, अगर इस देश में मुसलमानों को सुरक्षित रहना है तो उनको घर वापसी करनी पड़ेगी। जिस तरीके से इन्होंने मोहम्मद गौरी और गजनबी के डर से तलवार के दम पर सलवार पहना था, अब वक्त है मोदी राज में सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास पे कार्य हो रहा है, तो कहीं न कहीं अब मुसलमानों को घर वापसी करनी पड़ेगी। और जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने कहा है, मैं तो पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ कि इस देश में अगर मुसलमानों को अब रहना है अमन चैन शांति के साथ तो उनको घर वापसी करनी पड़ेगी। इसमें समस्या देश के अंदर संविधान नहीं है, हर किसी को अपने रिलीजियस राइट फॉलो करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई मुसलमान है इस्लाम फॉलो करके चलना चाहता है, समस्या क्या है? देखिए, धर्म के लिए इस देश में आज़ादी है। इस्लाम तो कोई धर्म है ही नहीं जो भारत के लिए बना हो। ये सारे कन्वर्टेड लोग हैं जो मोहम्मद गौरी और गजनबी के दम से तलवार के दम पे सलवार पहने हुए थे। ये सारे लोग जो फर्जी लोग हैं, ये ना तो अल्लाह को मानते हैं, ये जो मुल्ला बताते हैं इनको ये उन्हीं को मानने के लिए तैयार है। इनको पूछे, कुरान में कहते हैं शराब हराम है, अकाउंट हराम है, तो टीवी देखना हराम है, मोबाइल हराम है, पेजर हराम है, वॉकी टॉकी हराम है, सब कुछ हराम है। तो ये सारा मौलाना लेकर के घूम रहा है, फिर ये हलाल कैसे हो गया? ये कह रहे हैं कि क़यामत से लेकर के क़यामत तक रहेंगे इस्लाम। ये क़यामत से नहीं, ये जन्नत का सपना देखते देखते सारे जहन्नुम में चल गए। इस देश के अंदर मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है क्या? देश में अगर मोहम्मद सोफिया कुरैशी हैं, वीर अब्दुल हमीद थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, इन्होंने देश के गौरव को बढ़ाने का आगे काम। मैं कह रहा हूँ इस देश में इसी षड्यंत्र पे तो काम हो रहा है। इस देश में कलाम को मुसलमान बताया जाता है, अब्दुल हमीद को मुसलमान बताया जाता है, बिस्मिल्लाह खान को मुसलमान बताया जाता है और वीर अब्दुल हमीद को मुसलमान बताया जाता है। जबकि आप सोचिए कि जो कुरान में कहता है कि जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता है और जो कुरान से बाहर जा रहा है वो इस्लाम नहीं, मुसलमान नहीं है। तो कलाम साहब तो गीता पढ़ते थे तो वो मुसलमान कैसे हो गए? वीर अब्दुल हमीद तो आर्मी में थे तो वो तो भारत माता की जय बोलते होंगे तो वो मुसलमान कैसे हो गया? सोफिया कुरैशी तो जय हिंद जय भारत बोल करके आक्रमण करी होगी तो वो मुसलमान कैसे हो गई? तो जो भारत के लिए लड़ रही है, जो भारत के लिए कार्य कर रही है, तो मुसलमान है ही नहीं। और भारत में तो वैसे भी सारे कन्वर्टेड लोग हैं। ये सारे लोग, इनको आप अगर नहीं जाते, जहाँ से इस्लाम की उत्पत्ति हुई वहाँ के लोग तो इनको अपना नाजायज औलाद भी नहीं समझते हैं। सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन के लोग इनको अपना औलाद समझते नहीं है। ये किन के औलाद है आप मुझे बताइए। पर भारत का मुसलमान अपने आप को बाकी देशों से अलग बताता है। वो बताता है कि भाईचारे में अगर विश्वास रखने वाला कोई मुस्लिम समुदाय हो तो भारतीय मुसलमान है। देखिए, भाईचारे में भरोसा, ये कैसा भाईचारा था जो कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिए। मुजफ्फरपुर दंगा गोधरा कांड से लेकर के, पालघर कांड से लेकर के देश में द केरला स्टोरी हो गई, द कश्मीर फाइल्स हो गई। लगातार मौलाना जो है हिंदू बहन बेटियों की बोली लगा रहा है, लगातार कोई झांगुर मौलाना पकड़ा रहा है, लगातार मुसलमानों का एजेंडा, लगातार मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम बंगाल तक हर जगह मुस्लिम युवतियों के साथ कोई फ्रिज में मिल रही है, कोई शिलोंग में मिल रही है। लगातार इन लोगों के साथ षड्यंत्र हो रहा है, लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद, पॉलिटिकल जिहाद, सारा जिहाद करने के बाद भी कोई भाईचारे पर ज्ञान दे रहा है। तो अपना भाईचारा बना करके सारा मौलाना अपनी अपनी बत्ती में डाल ले। इसका ऐसा भाईचारा का क्या करना है? मैं ये बता, शब्दों की मर्यादा, अगर वो इतने बड़े मौलाना है जिनको फॉलो करते हैं। देखिए, हम अल्लाह की बदनामी कभी नहीं करते, ना हम मोहम्मद पे कभी टिप्पणी करते हैं, लेकिन अल्लाह को तो बदनाम यही करता है। अल्लाह के नाम पर अगर कोई
आतंकवादी बन रहा है, कोई फोड़ रहा है और अल्लाह अकबर बोल रहा है, मौलाना हलाला कर रहा है अल्लाह अकबर बोल रहा है, टोपीबाज पत्थरबाजी कर रहा है अल्लाह अकबर बोल रहा है, मतलब बुरखे वाली पर अत्याचार हो रहा है अल्लाह अकबर बोल रहा है, तो ये अल्लाह को बदनाम तो ये बुरखे वाली कर रहा है, अल्लाह को बदनाम तो ये सारे मौलाना इस्लाम को मानने वाले लोग ही कर रहे हैं। अल्लाह का बदनाम हमने नहीं करा है, ये अल्लाह के नाम पर ये सारे जो बता रहे हैं भारत के अंदर, ये सारे वही लोग कर रहे हैं और ये सारे अल्लाह के नाम पर इस देश में दंगा कर रहे हैं। आप सोचिए अगर इस्लाम को मानने वाले इस देश में हैं और अमन चैन शांति की बात करते हैं, तो ये बरेली में क्यों आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर के रोड पर दंगा करने उतर गए थे? क्यों नहीं उतरे? उनका अधिकार नहीं है? अगर अपने मोहम्मद का वो पैगाम को पूजा करना चाहते हैं, उनकी प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अल्लाह एक्सटीन पर भरोसा, अल्लाह दिखते नहीं थे, अल्लाह ने अपनी छवि नहीं छोड़ी, अल्लाह ने बोला कि हमारा कोई प्रतीक नहीं है, हमारा कोई चिन्ह नहीं है, हमें सिर्फ महसूस किया जाता है। तो फिर ये सारे महसूस करें ना, पोस्टर लेकर के महसूस करने की क्या ज़रूरत है? प्रतिमा छोड़ के जो नहीं गया उनका पोस्टर लेकर के महसूस करने की क्या आवश्यकता है? तो अगर अल्लाह के नाम पर इस देश में दंगा करना चाहे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ नहीं, पूरे भारत के में ऐसे लाखों मुख्यमंत्री और कट्टर हिंदूवादी युवा हैं जो इस तरह के मौलाना का हिसाब करने के लिए तैयार है। और मदनी कौन दंगा? कौन दंगा कर रहा है? कौन कर रहा है? 5 उंगली बराबर है? बराबर है 5 उंगली? बता। नहीं नहीं है? नहीं है ना 5 उंगली? तो एक अगर कुछ मुसलमान भड़के हुए हैं, कुछ मुसलमान अपनी राव से भड़के हुए हैं, उनको जिहाद का गलत मतलब बताया गया है, जिहाद के मतलब पे नाम पे उनको गलत रास्ते पे डाला गया है। उसका ये मतलब नहीं है कि सारे मुसलमान बेकार हैं। सही बोला, एक मिनट। उसका मतलब ये नहीं है कि सारे मुसलमान कराते हैं। नहीं, एक सेकंड में बात करना चाहता हूँ भाई से बात। बोला हलाल का मतलब पता है आपको क्या होता है? पहले बात करिए। अरे रुकिए सर, बात करने दिए ना, हो गया इनका यही था। इन्होंने कहा कि 5 उंगली बराबर है क्या? एक उंगली कट जाता है तो दूसरे उंगली से इसमें हल्दी लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता? मैंने एक भी मुसलमानों को नहीं देखा दूसरे मुसलमानों के प्रति। वो भी लगता है, देखिए मुस्लिम समाज से अगर आपकी बातों से उनको आहत हो सकता है, वो भी युवा हैं देश के, वो भी चाहते हैं देश के अंदर मोहब्बत से रहा जाए, चैन से रहा जाए। अब अगर आपकी बातें किसी को इस प्रकार चुभेंगे तो आपको नहीं लगता कि बदलने? हम भाईचारा और अमन शांति करने वाले लोग ही थे। हमने हमेशा से वसुदेव कुटुंबकम की बात करा, हमने सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास पर काम करने का प्रयास करा। तो इन लोगों को समस्या हो गई। हमने तो कभी किसी को नहीं, हम तो मतलब इस देश में वंदे मातरम गाने के लिए तैयार नहीं, भारत माता की जय बोलने के लिए तैयार नहीं। थोपा जा रहा है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है वंदे मातरम थोपा जा रहा है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगीत किसी को थोपा जा सकता है? कहते हैं जो बोलते हैं वो खुद नहीं गा सकते, गा के सुना सकते हैं। तो फिर जहां इनको आप गा के सुना सकते हैं वंदे मातरम? जहां मैं क्या कह रहा हूं, मैं बिल्कुल कह सकता हूं। मैं कह रहा हूं कि फिर कलमा और सलमा वाला देश ढूंढ ले अपना। अगर वंदे मातरम भारत में नहीं गाना है, राष्ट्रगान भारत में नहीं गाना है, तो जाके पाकिस्तान में आटा के लाइन में लग करके बोलो अल्लाह के। वंदे मातरम सुना दिए, चलिए वंदे मातरम। क्या वंदे मातरम सुनाना है आपको? वंदे मातरम जितना स्क्रिप्ट अभी तक रहा है उतना सुना जाए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम वात मातरम वंदे मातरम सुब्रज्योतर्षणा पुलकित यामिनीम सुहासिनी सुमधुरभाषिनी सुखदांग वरदांग मातरम वंदे मातरम। अब इस मुद्दे को बोलिए एक लाइन बोल करके, किसी वंदे मातरम बोलने के लिए नहीं बोल पाएगा। आप वो देखिए, मदरसे में पढ़ने वाले लोग, मदरसे में बनाने की ट्रेनिंग होती है, मदरसे में सिर्फ हलाला की ट्रेनिंग होती है, मदरसे में धरती हमेशा चपटी होती है। क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए? सुनो, देखो आप लोग कौन है, मैं किसी को नहीं जानता। आप कौन से चैनल? नहीं सर, आप मेरे बीच में मत बोलो, बात करने दीजिए ना, उन्हें बात। कोई मेरे बीच में नहीं बोलेगा। देखो भाई, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात, हम देश के लिए काम करते हैं। ये देश मेरा भी है, आपका भी है, आपका भी है। हम किसी को ये नहीं कहते कि धर्म का बंटवारा नहीं करूँगा मैं। क्यों? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कोई कैसे विद्या पढ़ता है, 4 धर्म होते हैं, 4 वर्ण होते हैं, 4 धर्म 4 वर्ण होते हैं, समझे? किसी ने कैसे याद किया? भगवान श्री कृष्ण को, किसी ने अल्लाह को याद किया, किसी ने कृष्ण को याद किया, किसी ने वाहिगुरु जी को। तो इस धर्म के बारे में मत जाइए। हमें ये सोचना कि देश, ये हमारा देश है भारत, इसको बचाना कैसे है। हमने भारत माता के लिए काम करना है। पर जो भारत को अपनी माँ नहीं मानता, कोई कहता है हम भारत को अपनी माता नहीं मानते, फिर उसके लिए क्या? आपको, आप मेरे से बात करिए, फिर मैं जवाब देता हूँ इस चीज़ का। वो लड़का बकवास करके गया था, उसको वापिस बुलाओ, उसे मैं बताता हूँ। बीके लूथरा नाम है मेरा, हिंदुस्तानी हूँ मैं, शेर पंजाब हूँ मैं डरता नहीं। आपसे सारे आ जाओ, आप मुझे नहीं मार सकते। कोई मारने की बात कहाँ कर रहा है? नहीं, हम भगत सिंह को फॉलो करते हैं। भगत सिंह, आई एम लूथरा, शेर पंजाब। मैं भगत सिंह का ही फैन हूँ, और चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव जी का, राजगुरु जी का। अरे भाई, राम प्रसाद बिस्मिल जानते नहीं क्या मजाक कर रहे हैं क्या? वंदे मातरम का? हाँ बेटे, एक बात सुन। देखो, मुझे मैं बता रहा हूँ, वंदे मातरम मुझे याद नहीं है।
मैं भारत माता की जय बोल सकता हूँ, भारत माता की जय बोल सकता हूँ 10 बार 50 बार। देश का राष्ट्रगीत आपको याद नहीं है? रा- दो लाइनें सुना दीजिए। ऐसा होता है, आप मेरी उम्र के नहीं हो, मैं 64 में चल रहा हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो आपसे काफी छोटा हूँ। आप इंटेलिजेंट हो, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मैंने पहले कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने पहले कह दिया। सुनो, क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो कुछ भी चल रहा है, मौलाना मदनी का बयान आया, वो कह रहे हैं कि हमने भी अपनी माई का दूध पिया है, जो हमें कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, घर वापसी कराने की बात कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये उनका व्यक्तिगत विचार है, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये दूध पीने की बात करेंगे, अगर ये सारी चीज़ों की बात करेंगे तो कोई भी दूध पी के पैदा नहीं हुआ है। उनको धड़ाधड़ जवाब देने का काम किया जाएगा और इस देश में कोई भी दंगा फैलाने की का बयान देगा और कोई भी हिंदुओं की टिप्पणी करने का काम करेगा या उनको उंगली दिखाने का काम करेगा तो हम हाथ देने का पूरा काम करेंगे। दूसरी बात, अभी अंकल जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि ये देश है, सबको मिल के रहना चाहिए, हमें धर्म पे टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये लोग तब कहाँ ज्ञान देने चले जाते हैं जब कश्मीर में पंडितों को भगाया जाता है। ये लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब बंगाल में हिंदुओं को लगातार भगाया जा रहा है। ये लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब मस्जिदों से हॉर्न लगा के ये अनाउंस किया जाता है कि ये गाँव खाली करा दो। तभी तो इनको आके बोलना चाहिए कि ये देश हमारे ये भारत है, ये हम भगत सिंह के सपोर्टर है, उस देश में सबको हिंदू मुस्लिम सारे भाईचारों को बना के रखना चाहिए। हमारा तो सारा वही जा रहा है ना, देश तो हर जगह है। बताइए क्या कह रहे हो? वो तो कह रहे हैं कि आपको जितने मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उतने हिंदू सबके लिए आवाज़ उठानी। मैं किसी के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा, मैं सबको कहता हूँ सब मिलके रहो ना। नहीं रहना तो जाओ यहाँ से, अगर आप नहीं रहना पर चाहते। जो आप ये मानते हैं कि जो भारत को अपनी माँ नहीं माने उसको देश से छोड़ना चाहिए। हाँ, अगर भारत माता को नहीं मानते तो जाओ ना, जाओ अपने घर जाओ ना। क्यों? ये गांधी ने ऐलान किया था कि शांति शांति, मिस्टर नेहरू ने, तो यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ अगर नहीं रहना चाहते जाओ ना। तो गांधी ने ठीक किया था, गलत किया था? गलत किया। क्या करना चाहिए था फिर उन्हें? देखो, अब क्या करना चाहिए था, गांधी तो है नहीं ना, भगत सिंह है। बताइए। देखिए, इस देश में जब तक एक कैंसर नाम की कम्युनिटी है ना, तब तक यहाँ पे शांति कभी हो ही नहीं सकती है, कभी शांति हो ही नहीं सकती। आप एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं शांति की बात, आप ये बताइए कि लगातार जब इस देश में कुछ किराएदार रहने आए थे, ठीक है, जब उनको इस देश में रहने दिया गया था, तब वो क्या क्या कह के रुके थे कि हम इस देश के किराएदार हैं। लेकिन अब वो क्या स्लोगन देते हैं कि ये भारत की मिट्टी किसी के बाप की थोड़ी है। आप एक बात बताइए कि किराएदार जब ये रहने आए थे, हमने जाके उनको कंधे दिए, मुहर्रम में हमने जाके ताजियों को कंधे दिए, हमने ईद में इनके साथ सेवइयाँ पी, लेकिन बदले में क्या मिला हिंदुओं को? क्या मिला? कश्मीर से भगा दिया गया, बंगाल में लगातार काटा जा रहा है, हिंदुओं की बहन की बेटियों के साथ वो किया जा रहा है, यहाँ तक कि हिंदुओं के मंदिरों में तक फोड़ा गया। ये भाईचारा मिला हमें? क्या लग रहा है जब वो कह रहे हैं कि भाईचारे की बात घर वापसी कराने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे मुस्लिम समाज आहत हो रहा है? देखिए, घर वापसी करना नहीं करना ये तो समय बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये इस टाइप की बयानबाजियां करेंगे कि हम माई का दूध नहीं पिए हैं, हम इनका दूध नहीं पिए हैं, तो मैं एक क्षत्रिय हूं और क्षत्रियों का इतिहास बताने की जरूरत नहीं है। क्षत्रियों का इतिहास बताने की जरूरत नहीं है और मुगलों की औलादों को तो बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ से लेके अफगानिस्तान तक दौड़ा के पेला है, तो अफगानिस्तान तक आज भी दर्द है। तो इन लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम दूध पिए हैं और हम क्या पिए हैं। तुम तो सारे पी के लड़ने आते थे, एक छतरी खड़ा हो जाता था, 500-500 को पेलता था, और तुम दूध पीने की बात कर रहे हो माँ की। तो बिल्कुल, तो देखिए तमाम लोगों की राय जो मौलाना अरशद मदनी का बयान था उसको लेकर के है, और काफ़ी लोगों का ये मानना है कि इस तरीके की बयानबाजी मौलाना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे देश जो है वो इत्तेफाक नहीं रखता। जो कुछ भी मोहन भागवत ने कहा है, जो कुछ भी इसको लेकर के चर्चाएं पूरे सोशल मीडिया पर चल रही है, हमने आपकी पब्लिक की राय आपके सामने रखी। आपके क्या विचार है हमें कमेंट्स में लिख कर बताएं, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें TNN वर्ल्ड के साथ।